हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे, अच्छे से होंगे और हेल्दी होंगे। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जिसमें जो मेरे टाइम पे जिनके साथ मैं खेला हूँ, वो ऑल टाइम मेरे जो फेवरेट प्लेयर्स थे उनकी एक लिस्ट है मेरे पास, जिसमें बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, विकेट कीपर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, बट बड़े लिमिटेड। ऐसा नहीं कि और प्लेयर मेरे को पसंद नहीं आए थे, बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो अच्छे थे, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत पर्सनल चॉइस होती है। तो आज जिस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि जिनको मैंने बैटिंग करते देखा, बॉलिंग करते देखा, कीपिंग करते देखा या ऑलराउंड स्किल के हिसाब से उसको रखा, उसकी लिस्ट को मैं आज इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले बैटिंग के ऊपर। बैटिंग की जब हम बात करते हैं, जिस प्लेयर ने मेरे को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया अपने स्किल से, अपने हार्ड वर्क से, वो कानपुर का राहुल सप्रू। एक ज़बरदस्त प्लेयर, एक ज़बरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन। एक छोटी सी उम्र में वो गैप्स को कैसे ढूंढता था, सिंगल्स कैसे भागता था, फील्डर्स को कैसे देख लेता था, कौन राइट हैंडर है, कौन लेफ्ट हैंडर है, उसके लेफ्ट में बॉल जा रही है कि राइट में बॉल जा रही है। वो इंटेलिजेंस बहुत कम प्लेयर को होती है उस टाइम पे जब 18-19 के होते हैं। इसीलिए शायद राहुल एक बहुत बड़ा प्लेयर था। मेरे हिसाब से उसने कई आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। यहाँ भी ऑल इंडिया शीश महल में, स्टेट बैंक में जब उसका अपॉइंटमेंट हो गया था, आया था। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में तो मैं ज़्यादा उसका डिटेल नहीं दूंगा। आप भी CCI की वेबसाइट पे चले जाओगे तो उसकी सब डिटेल मिल जाएगी। तो गजब का प्लेयर, कई साल रणजी ट्रॉफी खेला, कई साल सेंट्रल जोन खेला, बट उसकी जो क्रिकेटिंग, जो बैटिंग ब्रेन थी ना, वो जब वो खेलता था तभी दिखती थी। मेरे को उसकी एक इनिंग बहुत याद है। हम लोग वो एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलने गए थे गोरखपुर में। उसमें हम लोग ज्योति क्लब से गए थे, जो कि बड़ी मोटी टीम थी। उसमें शायद गोपाल भी था, RP भी थे, बॉम्बे भाई भी थे, हम लोग थे जो लड़के 1922 खेले हुए थे। बड़ी अच्छी टीम। और वो कानपुर क्रिकेटर्स की टीम से वहाँ आया था और सिंगल हैंडेडली उसने 100 किया। और 100 ऐसा नहीं किया, हमारी फील्ड को बिल्कुल चित्र-पितरी कर दिया उसने। 100 करा और मेरे ख्याल से 1-2 ओवर पहले 240 रन या 45 रन को चेस करने थे, एक आध ओवर पहले ही ख़त्म कर दिया सिंगल हैंडेडली, अपने स्किल से, अपने ब्रिलियंस से। एक ज़बरदस्त प्लेयर है ना, इतना इम्प्रेसिव था वो, ना बोलता जा रहा था। उसका जो है क्रिकेट की ही भाषा हमेशा उसके ज़ुबान पे होती थी। बहुत वेल मैनर्ड है। ये शायद उसका जो एक अपना पर्सोना था ना, कि ज़्यादा बोलना नहीं, खेल के बारे में ज़्यादा सोचना, इसने उसको इस मुकाम तक पहुंचाया। वेरी अनलकी फॉर मी कि राहुल जैसा प्लेयर इंडिया नहीं खेला। उस टाइम पे ज़्यादा सेंट्रल जोन के प्लेयर या यूपी के प्लेयरों को शायद देखा नहीं जाता था। साउथ एंड वेस्ट जोन या इक्का दुक्का इस जोन के प्लेयर या नॉर्थ जोन के प्लेयर्स कुछ आते थे, बट आई थिंक सेंट्रल जोन वॉज द मोस्ट नेग्लेक्टेड जोन एट दैट टाइम। एंड राहुल उसका पक्का उदाहरण है कि उसकी वजह से वो सफ़र किया। ब्रिलियंट प्लेयर, मैं भूल नहीं सकता। उसके मैंने बहुत सी इनिंग्स यहाँ देखी हैं जो सिंगल हैंडेडली वो निकालता था। एंड क्या स्किल उसका, कैसे चौका मारना, कैसे गैप्स को यूज़ करना, सिंगल डबल कर करके पूरी टीम को हताश कर देता। ब्रिलियंट प्लेयर, हैट्स ऑफ। मेरे लिस्ट की सेकंड नंबर पे आता है एक ब्रिलियंट स्ट्रोक प्लेयर, जिसको मैंने बहुत छोटी उम्र से देखा था, शशिकांत खांडेकर। शशिकांत खांडेकर एक छोटा सा बच्चा आया था जो हाफ पैंट्स में था जब हम लखनऊ में ये सेंट्रल कोचिंग में आया था। उसमें मैं भी था और अच्छी खासी स्पीड से हम लोग बॉल करते थे। सेंट्रल कोचिंग के जो फास्ट बॉलर्स थे अच्छी खासी स्पीड से बॉल करते थे। और क्या गजब का ये छोटा सा लड़का, इतना डेयरिंग। एक लड़के की ईगरनेस खेलने की उसकी आंखों में दिखती थी। फुटवर्क, फिटनेस लाजवाब, स्ट्रोक मेकिंग स्टुपेंडस, रुकता ही नहीं था भाई। कोचेस को मैंने कहते सुना था, जो बिग कोचेस जो शशि को
पास से देख चुके थे जब वो रणजी रणजी ट्रॉफी खेलता था कि लोगों को 30 रन बनाने में जूझना पड़ता है, और तुम 30 रन ऐसा बना लेते हो, 30-35 रन ऐसा बना लेते हो जैसे तुम्हारे लिए खेल कुछ है नहीं। इधर इधर जहाँ ड्राइव करना है, लिफ्ट करना है, पुल करना है, हुकिंग, कटिंग, सब में ज़बरदस्त। उसका दुर्भाग्य ये रहा कि उसने सेंचुरीज तो की, बट जहां पर उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। उसने एक बड़ी इनिंग खेली थी तमिलनाडु के अगेंस्ट, मेरे को याद है 190 समथिंग की, और उसको इंडिया के लिए कॉल हुआ था वनडे में। अनफॉर्चुनेटली उसको टीम में नहीं खिलाया। शशि जैसे लड़का कई साल वनडे में इंडिया को सर्व कर सकता था। इतना ब्रिलियंट स्ट्रोक प्लेयर मैंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट में तब तो था ही था, अभी तक नहीं देखा। एंड सो स्टाइलिश, उसका स्टांस देखिए, उसका खेलने का तरीका देखिए। आई थिंक वो उसका जो मॉडल था ना, दैट वाज सुनील गावस्कर। उसके खेलने स्टांस से पता लग जाता था कि वो एकदम परफेक्ट स्टांस में खड़ा होना, फिर खेलना, फिर स्ट्रोक मेकिंग करना, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो शशि हमारे लिस्ट में 2 आता है, दूसरे नंबर पे आता है। बहुत से बच्चे हैं जो कुछ इनिंग्स उसकी देखी है। शशि को मैंने ग्रो करते हुए देखा है, जब सेंट्रल कोचिंग में था, फिर 1 साल हॉस्टल लखनऊ में था जब मैं था यहाँ पर। जब हॉस्टल 1 साल के बाद कानपुर चला गया था तो मैं शिफ्ट नहीं हुआ था, तो मैंने बड़े क्लोज क्वार्टर से शशि को देखा हुआ है। और बड़ा इन्वॉल्व रहता था क्रिकेट के अंदर, और बहुत कीन रहता था। उसकी आंखें बताती थी कि बहुत कीन रहता था वो हर चीज़, अपनी कमजोरी। बट उसके अंदर एक जो प्लस पॉइंट था ना, वही उसका माइनस पॉइंट भी हुआ। प्लस पॉइंट था कि अपने शॉट्स को वो कटेल नहीं करता, खेलता था। ही वॉज अ नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर, और उस चीज़ को उसने कभी दबाया नहीं। आई थिंक एक यही सफरिंग उसकी रह गई कि थोड़ा सा और रुक के खेलता तो बड़े लंबे लंबे स्कोर करता रणजी ट्रॉफी, सेंट्रल जोन में, और फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। आई थिंक ये प्लेयर जब रियलाइज़ कर लेता है ना समय के साथ, तो वो फिर एक अच्छा बहुत ही महान प्लेयर बन जाता है। तो ही वॉज ब्रिलियंट स्ट्रोक प्लेयर, और देखने लायक बैटिंग करता था। आप खाली बस वॉच करिए और अप्रिशिएट करिए एंड क्लैप करिए। तो शशि वॉज वन ऑफ देम। तीसरा मेरे लिस्ट में आते हैं अशोक बाम्बी। अशोक बाम्बी किस लिए आते हैं कि अशोक बाम्बी को आप जब बॉलिंग साइड में होते हैं ना, तो उनका विकेट आपको परचेज करना पड़ता है। वो अपना विकेट जल्दी थ्रो नहीं करेंगे, और स्पिनर्स के ऊपर तो बहुत ही अच्छे, चाहे वो स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म हो, ही वॉज ब्रिलियंट प्लेइंग स्पिन बॉलिंग। थोड़ा सा उनका जो था मूविंग बॉल के ऊपर थोड़ा सस्पेक्ट थे, एंड फास्ट जो थोड़े फास्ट बॉलर्स हो जाते थे वो थोड़ा उनको परेशान करते थे। बट ओवरऑल एक जो कमिटमेंट होती है ना एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, मैंने उस नहीं देखा। मैं एक इनिंग उनकी याद करता हूं, क्योंकि मैं तो था, खेला था। दिवाइया खेलने गई थी कि ऑल इंडिया केजरीवाल टूर्नामेंट जो ग्रीन पार्क में हुआ था, और हमारा मैच मॉनविकिन से था। बाम्बी भाई ने सिंगल हैंडेडली पूरी टीम एक तरफ से ढा रही थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को इसीलिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आखिरी का जो सेकंड डबल सेंचुरी की थी उसमें, और जो सेकंड 100 था उनका, वो टेल एंडर्स के साथ था। मैं था, एक लड़का अकरम था, उसके साथ 60-60 रन, 70-70 रन की पार्टनरशिप। कितने ओवर इन्होंने हमको फेस ही नहीं करने दिया कि भाई यंग लड़का है, और पूरी मोहन मिकिंस की टीम हमारे अगेंस्ट में, यानी पूरी यूपी इंक्लूडिंग मदनलाल इंडिया, उस टीम के अगेंस्ट वो डबल सेंचुरी थी। मैंने वो इनिंग कैसे ग्राफ्ट करके आप कैसे बिल्ड करते हो, लूज बॉल को कैसे कन्वर्ट करते हो, ये इतनी लाजवाब इनिंग बहुत कम देखने को मिलती है। तो ही वॉज वन ऑफ दोज। और वैसे भी लोकल क्रिकेट में भी अगर वो एक बार खड़े हो गए ना, तो वो सीधा 100 के आसपास ही जाते हैं कि अपना विकेट जल्दी गिफ्ट नहीं करेंगे। यू विल हैव टू परचेज हिज विकेट। आप प्लान करिए कि इनको कैसे आउट करना है। ब्रिलियंट क्रिकेटर, और जितना लंबा उनको खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से वो खेले नहीं। अदरवाइज वो प्लेयर उस दर्जे से, अपना जो दर्जा था वो बहुत अच्छा था, बट वहाँ तक वो गए नहीं। आई थिंक वो भी शिकार थोड़ा जो स्टेट पॉलिटिक्स की थी उसकी वजह से भी हुए। एनीवे मेरे लिस्ट में तो बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए मैंने उनका नाम मेंशन किया। उस लिस्ट के बाद जो चौथे नंबर पे आता है, जिसको मैंने बहुत छोटे से देखा है अपने साथ, लखनऊ का लड़का यूसुफ अली खान।
वो भी एक ऐसा प्लेयर है कि आप उसका विकेट ले नहीं सकते हैं, उन्हें गिफ्ट नहीं करेगा आपको। प्लान करिए, लंबे लंबे स्कोर करना बचपन से, बड़ा कमिटेड प्लेयर, छुटपन से बहुत कीन रहता था, सीनियर्स के साथ आके बात करना। बहुत छोटे से मैंने देखा है सीमेंट में अच्छा खासा, मैं उस समय 140 की स्पीड से बॉल करता था मैं, और एक दो लड़के और भी तेज थे, और ये छोटा सा बच्चा था, बट ये लाइन के पीछे आके खेलता था, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकफुट हो, और स्ट्रोक्स उसके लिमिटेड थे, बट जो पेशेंस था, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल कैसे छोड़नी है, भाले, वो एक बहुत बड़ा हॉलमार्क होता है यानी अपने ऑफ स्टंप को पहचानना। यानी यूसुफ कहते हैं ना कि बड़े कोचेस बताते हैं कि बड़ा प्लेयर वही है कि जो अपने ऑफ स्टंप को पहचानता है कि ये बॉल खेलने की है कि छोड़ने की है। यूसुफ माहिर था इसमें, और मेरे ही क्लब से खेलता था, लखनऊ स्टारलेट से, उसने बड़े 100 किए। भाई रणजी ट्रॉफी में तो वो बहुत एक्सेल किया, रेलवेज़ के लिए, पहले यूपी के लिए खेला, फिर रेलवेज़ के लिए खेला, और स्टैंड बाई में था जोनल टीम में, सेंट्रल जोन में, अंडर 22 में। फिर मेरे ख्याल शशि, सुनील और गोपाल का कॉल आया रणजी में, तो उसको चांस मिला, और क्या अवेल किया उसने, वो एक डबल सेंचुरी मार के उस अपनी इनिंग को और अपनी छाप को स्थापित किया कि भाई आई एम हियर टू स्टे। तो ये थे यूसुफ अली खान। लोकल क्रिकेट पे पैड पहने पहने 3 डाउन 4 डाउन आप बैठे रहिए, ये एक तरफ से आउट ही नहीं होता। 40 ओवर 45 ओवर 50 ओवर के मैचेस होते थे, तो ये तो आउट ही नहीं होता। एक टाइम पे हमारे क्लब में जो है 10-10 प्लेयर स्टेट प्लेयर्स होते थे, 11-11 प्लेयर्स भी ऐसे थे कि 1922 या रणजी ट्रॉफी मिलाइए तो 11-11 प्लेयर्स। इंडिया भी, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी, जूनियर रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी, 19 भी, ये सब मिला के एक बार तो ये नौबत आ गई, मैं कप्तान था कि 12वां खिलाड़ी भी अंडर 19 खेल के आया, उसको बाहर बैठाना पड़ा और रो रहा था। तो उस दर्जे की हमारा क्लब हो गया था। उन्हीं में से, और उसके जो स्तंभ थे बैटिंग के, ये यूसुफ। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो अमरीश गौतम। मैंने इतना खड़ूस खिलाड़ी जिंदगी में नहीं देखा कि उसका भी एक ही हॉलमार्क कि आप स्ट्रोक कुछ नहीं, ज़बरदस्त फिटनेस, ज़बरदस्त रन निकालने की नायक है, और लिमिटेड स्ट्रोक्स के ऊपर वो रन करता था, क्योंकि वो मेरे मोहल्ले का था, मेरे घर से 3 मकान पहले रहता था। अब एक चीज़ और मैं आप इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मेरे 19 खेलने के बाद हमारा सी ब्लॉक था लॉरेंस टेरेस कॉलोनी के अंदर, और वो 4 मकान में से 4 प्लेयर यूपी खेले। मैं खेला, फिर अनुज गौतम अमरीश का बड़ा भाई अंडर 19 खेला, फिर मेरा छोटा भाई विश्वजीत इंडिया अंडर 19 रणजी ट्रॉफी 19 अंडर 22, और फिर अमरीश तो इतने छोटे थे कि जब मैं पीछे गर्मी की छुट्टी में रबड़ की बॉल से हम लोग खेला करते थे, तो ये बॉल और बस फील्डिंग आके करता था, बड़ा कमिटेड रहता था, और बड़ा लेट क्रिकेट खेला। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे आके खेलना चालू किया सीरियस क्रिकेट, और बहुत ग्रेटी प्लेयर। मेरे को इसकी एक इनिंग याद आती है, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ में फाइनल था, बड़ी मोटी टीम कानपुर से आई थी, नीरू सर लेके आए थे, और आरपी कैप्टन था, मैं मैनेजर था। तो हम लोग की रूम मीटिंग हुई और डिस्कस हुआ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमने कहा बस विकेट थ्रो नहीं करना, और 1-2 लोग 100 करो। अमरीश को तो मैंने बोला था 100 करोगे सीधे यूपी में कॉल होगा, और उसने 100 किया, आरपी ने 100 किया, बाकी 2-3 प्लेयर और थे उन्होंने 50 से किया, उन्होंने 300 और रन किए, और कानपुर को बड़े अच्छे मार्जिन से इंटर डिस्ट्रिक्ट के फाइनल में, 3 दिन का फाइनल था, उसमें हराया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परफॉर्मेंस के आगे कुछ नहीं बोलता है, जो मैं बोलता हूँ अपने और वीडियोस में। ये हमारे अमरीश को कोई नेट में देखे तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये मैच का इतना बड़ा प्लेयर है। ही वॉज नॉट इम्प्रेसिव ऑन नेट्स, बट मैच में फिटनेस उसकी, फिटनेस के ऊपर तो उसने अपना पूरा टाइम ही दे दिया। ये उन्हीं खिलाड़ियों में से था कि जब आरपी यहाँ पर था, आरपी ने फिटनेस की एक ऐसी रिजीम चालू कर दी थी। उस समय तक मेरा क्रिकेट तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही था, क्लब या फिर मैं बंगाल चला गया था 1 साल के लिए, बट आरपी ने वो उस दौरान उसके पीछे जितने यंगस्टर्स थे उनको ऐसा कल्चर दिया फिटनेस का कि सब बड़े फिट प्लेयर होने लगे, जो उसके पहले कभी नहीं होता।
खुद मेहनती था, अपने साथ जो औरों को भी मेहनत कराता था। तो अमरीश वॉज वन ऑफ देम कि उसका भी विकेट आपको लेना पड़ेगा, देगा नहीं। तो बड़ा तेज रनिंग, 1 का 2, 2 का 3 बनाना तो उसका फटाफट काम होता था। दूसरा प्लेयर हाफ जाता था, फिर आके उससे हंसता हंस के बात करता था, क्योंकि उसका स्टेमिना बड़ा जबरदस्त, क्योंकि हार्ड वर्किंग प्लेयर था। नेक्स्ट जो बैटिंग की लिस्ट में आता है वो है पॉल शेपर्ड। बहुत इम्प्रेसिव, मैंने उसको बड़े लेटर स्टेजेस में देखा, बट जो कहते हैं ना एक बड़ा ओपनर क्या होता है, यानी मैं उसको एक कैटेगरी, अगर मैं यूपी के कैटेगरी में डालता हूँ तो शशि के बाद अगर कोई मैंने इम्प्रेसिव ओपनर देखा दैट वाज पॉल शेपर्ड। आगे खेलना, पीछे खेलना, बैकफुट की उसकी पंचिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, ड्राइव्स अच्छे लगाता था, हाँ हुकिंग पुलिंग बहुत ज़बरदस्त करता था। थोड़ा सा उसके साथ जो प्रॉब्लम थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में जो है अपने शॉट सिलेक्शन में वीक रह जाता था, इसीलिए कई इनिंग्स वो जो बड़ी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। बड़े तेज़ी से वो भी उठा, बहुत ज़्यादा उसका क्रिकेट नहीं देखा, बट जितना लिमिटेड मैंने उसको देखा ना, ही वॉज ब्रिलियंट। वो भी लखनऊ स्टारलेट्स हमारे क्लब के लिए खेला, बाकी वो यूपी से खेला, फिर रेलवे से तो कई साल खेला वो। तो ब्रिलियंट प्लेयर, फुटवर्क बड़ा ज़बरदस्त, क्रिकेटिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त। अमरीश की भी क्रिकेटिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त थी, पकड़ता बहुत तेज था, वो चीज़ बोली जाती थी पकड़ता था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और बड़े कमिटेड प्लेयर्स थे। तो ये तो मेरी लिस्ट के बैट्समैन हैं जिन्होंने मेरे को इम्प्रेस किया बहुत ज़्यादा। ऐसे में ये नहीं डिसरिगार्ड टू अदर बैट्समैन हु डिड नॉट इम्प्रेस मी, बट जो टॉप है वो टॉप ही है, वो ये दिस इज़ माई पर्सनल लिस्ट। तो ये मेरे टॉप में थे।